एक तरफ भारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की सेमीकंडक्टर्स की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर रहा है और वहां पे वो कह रहे हैं भाई कि हमें सेमीकंडक्टर्स में अपना नाम बनाना है, चीन का, थाईलैंड का, उसके बाद इंडोनेशिया का और फिलीपाइंस का मुकाबला करना है। इधर आज हमें एक अरब डॉलर के लिए पाकिस्तानी सरकार रो रही है। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। इज्जतदार मुल्क बनना चाहते हैं दुनिया में तो देन आपको फिर ये भीख मांगनी बंद कर। वजीर खारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो जब देना चाह रहे थे इनको कोई एक वजाहत अमेरिका को चाइना के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमेरिका के वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने उनसे बात ही नहीं की। एक कहावत है कि पैसा बोलता है, यानी आप अगर आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो आपसे सभी जुड़ना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान और भारत के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के सबसे निकट सहयोगी देश चीन, सऊदी अरबिया, अमेरिका आदि अब साथ छोड़ते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मदद के लिए भी वे लटकाए रखते हैं और दूसरी तरफ भारत के साथ सभी जुड़ना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के अंतर को रेखांकित करती आज की परिचर्चा आइए आगे सुने। एक तरफ भारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की सेमीकंडक्टर्स की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर रहा है और वहां पे वो कह रहे हैं भाई कि हमें सेमीकंडक्टर्स में अपना नाम बनाना है, चीन का, थाईलैंड का, उसके बाद इंडोनेशिया का और फिलीपाइंस का मुकाबला करना है। इधर आज हमें एक अरब डॉलर के लिए पाकिस्तानी सरकार रो रही है और ऊपर से देखें अमेरिका ने भी हमारे साथ क्या किया कि उन्होंने, हम आज यहाँ पे लड़ रहे हैं कि चीनी ब्लॉक में जाना है कि अमेरिकन ब्लॉक में जाना है। अब कभी अमेरिकन ने भीख देना बंद किया है कि चीन पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा, और चीन जो है वो, पाकिस्तान इतनी बड़ी मुश्किल में है लेकिन चीन हमसे वो आंखें नहीं मिला रहा। इस हवाले से कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उन्होंने बड़ी खुली खुली और जिसे कहते हैं ना सीधी बात की। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि भीख मांगने से गुजारा नहीं होगा। आप कब तक इस उम्मीद से रहेंगे कि आज आपके खर्चे कोई एक पूरा कर दे, कल को कोई दूसरा पूरा कर दे। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता जिस तरह आप चला रहे हैं। अगर एक वाकई रिस्पॉन्सिबल, इज्जतदार मुल्क बनना चाहते हैं दुनिया में तो देन आपको फिर ये भीख मांगनी बंद कर। पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसकी वजह हम खुद है ना, क्योंकि हमने अपना लेवल ही इतना नीचे ले गए हैं, हम अपनी फाइनेंशियली अपने आप को नीचे ले गए हैं। कहां 280-90 अरब डॉलर की जीडीपी और कहां 3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी। तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें तो हमारे कंट्रोल से बाहर होगी। वो कहते क्यों बात करें इनसे। इंटरनेशनली माहौल इस तरह का था कि भाई एक तो दुनिया वो कह रही थी जी हम दहशतगर्दी की जंग में जाने भी दें, क्वेश्चन मार्क भी हमारे ऊपर लग रहे हैं। सो हमें एक बात जो पाकिस्तान को खा गई है वो ये है कि पाकिस्तान में सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। पाकिस्तान में माजी का रिकॉर्ड ठीक नहीं किया जाता। जब तक आप माजी का रिकॉर्ड ठीक नहीं करेंगे, आप मुस्तकबिल के लिए फैसले नहीं करेंगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी फाइन। और ये ऐसे चलेगा। सो भीख से ही गुजारा चल रहा है। तो एक बैंक से भीख मांगी, एक दूसरे से ली, तीसरे को दे दी, तीसरे से ली, चौथे को दी। अब एक अरब डॉलर के लिए जिस मुल्क को तरले करने पड़ते हो, इतनी बड़ी हमारा मुल्क है, 240-30 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, और आइंदा आने वाले दिनों में तो हम कहाँ 250 मिलियन डॉलर पहुंच जाना अगले थोड़े सालों में। कैसे लोगों को फीड करेंगे। वजीर खारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो जब देना चाह रहे थे इनको कोई एक वजाहत अमेरिका को चाइना के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमेरिका के वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने उनसे बात ही नहीं की। और वो वेंडी शर्मन जो उनकी डिप्टी वजीर खारजा हैं, उन्होंने बात की। अमेरिका का क्या ताल्लुक़ है जैश मोहम्मद से और लश्कर तैयबा से? ये तो वो तंजीमें हैं जो भारत जिनके ख़िलाफ़ लड़ता है, भारत जिनसे कहता है कि इनको आप ख़त्म करें। तो अब अमेरिका के सफ़ीर जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो भारत के लिए काम करेंगे। सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, उनका काम था कि वो जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा उन्हीं से बात करते, और जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे तो शायद उनका स्टेटस इजाज़त नहीं देता कि वो उनसे बात करें। तो ये अमेरिका के सफ़ीर ने भारत के झंडे पर आके काम करना है यहाँ, तो क्यों पाकिस्तान ऐसे बंदे को अमेरिका का सफ़ीर के तौर पर एक्सेप्ट करे? पाकिस्तान को बताना चाहिए, पब्लिकली रिएक्ट करना चाहिए
और उसको रिएक्शन देना चाहिए कि हम ऐसे शख्स को कैसे सफ़ीर कबूल कर लें जो आके यहाँ पर भारतीय झंडे की तकमील की बात करता है, आने से पहले पाकिस्तान के बारे में कहता है कि यहाँ पे अक़लियतों के राइट्स महफूज नहीं है, यहाँ पर सहाफ़ी महफूज नहीं है, और ये कश्मीर की जो बात करने वाले हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जब भी कोई बड़ी समस्या सर उठाने लगती है तो उसका समाधान भारत में ढूंढने की कोशिश की जाती है कि कैसे भारत उन समस्याओं से उभर कर सामने आया। हालांकि पाकिस्तान कई समस्याओं के भंवर जाल में फंसा हुआ है, पर अभी की जो समस्या है वह पाकिस्तान की आर्थिक समस्या है कि पाकिस्तान धीरे धीरे आर्थिक कर्ज के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। अभी हाल में ही पाकिस्तान ने IMF से जो कर्जा लिया है उसमें शर्तें इतनी कड़ी रख दी गई है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वह आगे जाए या पीछे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार IMF के कर्ज जाल में फंसा हुआ है, यह पाकिस्तान का 10वां बार IMF के पास कर्ज लेने के लिए जाना है। उसी तरह सऊदी अरेबिया ने जो हाल में पाकिस्तान को कर्ज दिया है, हालांकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बिरादर मुल्क कहते नहीं थकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने तो 2 शर्तें लगा दी हैं कि एक तो वह पाकिस्तान IMF को छोड़ेगा नहीं, यानी IMF चलता रहेगा तो सऊदी अरब का भी कर्ज चलता रहेगा, और दूसरा अगर पाकिस्तान कर्ज समय पर नहीं दिया तो सऊदी अरबिया चाहे तो पाकिस्तान का कहीं भी कोई भी उसकी संपत्ति हो विदेश में तो उसे जब्त कर सकता है, और वह भी 72 घंटे के नोटिस पर। यानी अब सऊदी अरबिया को पाकिस्तान पर भी विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान उसका कर्जा लौटा पाएगा, और यही हाल चीन का भी हुआ है। तो IMF के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि भारत कैसे एक बार ही IMF के पास गया और फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। जहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा कि 1991 में जब भारत में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो उन समय एक वित्तीय संकट पैदा हो गया था, भारत को IMF के पास जाना पड़ा था, और IMF ने एक शर्त रख दी कि भारत को उसके बदले में जो कर्ज भारत लेना चाहता है उसके बदले में भारत को सोना गिरवी रखना पड़ेगा, और सोना गिरवी इंग्लैंड में रखना पड़ेगा तब कर्ज देगा। यानी उस समय IMF को भारत पर भी भरोसा नहीं था। भारत सरकार चुपचाप यह चाहती थी, चूंकि चंद्रशेखर की जो सरकार थी उतनी मजबूत सरकार नहीं थी, इसलिए पब्लिक आउटक्राई या पब्लिक में हंगामा न हो जाए, लोग सवाल न पैदा करने लगे, तो इसलिए चुपचाप सोना वहां भेजना चाहती थी। लेकिन बीच में दुर्भाग्यवश जिस ट्रक से सोना जा रहा था उस ट्रक का पहिया ही पंचर हो गया, तब लोग जान गए, बहुत हंगामा हुआ। और हालांकि कर्ज लेना जरूरी था, सोना तो इंग्लैंड गया, लेकिन सरकार भी चंद्रशेखर की चली गई, और फिर सरकार में आए नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह, और इन्होंने जो आर्थिक सुधार किया, भारत के आर्थिक विकास की जो गति दी, भारत न केवल सोना वापस ले आया बल्कि उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, और अब उसके बाद कभी भी भारत IMF के पास नहीं गया है। अब तो IMF का भारत सदस्य भी हो गया है, और जब भी जरूरत होती है भारत ही कुछ आर्थिक मदद, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या कुछ हो, कुछ समय के लिए करता है। तो भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। तो एक बार भारत गया था, लेकिन पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि भारत एक बार गया और फिर निकल गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, और हम बार बार न केवल IMF से बल्कि कई देशों से कर्जा मांग रहे हैं। और आज स्थिति यह हो गई है कि अगर कर्जा न मिले तो पाकिस्तान अब अपने देश में कार्यरत लोगों को सैलरी भी नहीं दे सकता, सेना का खर्च भी नहीं चला सकता। तो पाकिस्तान ने शुरू से ही गलत रास्ता अपनाया है, तो उसका परिणाम अब मिलने लगा है, तो फिर उसको ही ये भोगना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।